हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ये जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं, बूढ़ी स्त्रियां होती हैं, उनको खाली सेक्स में आनंद मिलता है, खाली संभोग की बात करती हैं। जहाँ 4 स्त्रियां जुट जाएं, वहाँ देखिए कैसी-कैसी बातें उठती हैं। उसका पति कैसे, तो उसका पति कैसे, तो कितना मतलब इन बातों में बात कर के इतने मज़े, इतने आनंद उनको आता है कि मतलब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बात वो कर रही हैं। खाली वो शौक श्रृंगार की बात करेंगी, सिंदूर की, बिंदी की, पायल की, जेवर की, जितने भी जेवर होते हैं और संभोग, इसके अलावा उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। पूजा भी करती हैं तो मान लीजिए ढोंग करती हैं। पूजा मतलब उनको पता नहीं है। एक मूर्ति लाके 2 अगरबत्ती दिखा के 2 फूल चढ़ा देती हैं। पूजा का अर्थ उनके लिए मात्र उतना ही है। अपने तो करेंगी ही, जबरदस्ती घर के बच्चों से भी करवाएँगी, जो जानते ही नहीं है कि पूजा क्या होता है। उनके पास अनुभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। 4 स्त्रियाँ बात करेंगी तो पता चल जाएगा कि ये स्त्रियाँ ही बात कर रही हैं। उनको बाहर से कोई मतलब नहीं, देश दुनिया की खबर कुछ भी पता नहीं उनको। शायद यही कारण है कि स्त्रियों का कोई आत्मसम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। उनको लोग नीची दृष्टि से देखते हैं। उनके जीवन में इन सब फालतू की बातों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कुछ भी जानना नहीं है, किसी चीज़ जानने की इच्छा नहीं, जिज्ञासा नहीं, किसी भी बड़े विचारक को नहीं सुनना, जानती ही नहीं तो सुनेंगी कहाँ से? किसी को नहीं जानती हैं। फालतू की बात में उलझी रहती हैं। जीवन सड़ा लेती हैं, गला लेती हैं, वैसे ही मर जाती हैं फालतू में ही। उनको उसी में बहुत आनंद आ जाता है। कहीं भी देखिए शादी विवाह में 4 महिलाएँ बैठी हों तो क्या बात करती हैं? सुनिए, सुने ही होंगे। इन सब बातों के अतिरिक्त उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। तो स्त्रियों को नीचे दृष्टि से देखने के लिए पुरुष इसमें कलंकित नहीं है, स्त्रियाँ ही कलंकित हैं। जो भी सुन ली, बस उस पे चलने लगी, मान ली। पीछे का कारण कुछ भी नहीं पता। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, क्या मतलब है, खाली हाँ, उनको लगाने से मतलब है। तो इतना ही कहेंगे महिलाओं से कि आप अपनी दृष्टि में खुद नीचे गिरी हुई हैं, इसीलिए आपको गिरा हुआ लोग देखते हैं, समझते हैं। बुरा अवश्य लगेगा महिलाओं को, लेकिन थोड़ा जीवन में ऊँचा उठो, ऊँचा कुछ देखो। मार इत्र लगा रही हो शरीर पे, मरने के बाद राख में से कोई इत्र नहीं महकता है। वो जो राख बन जाती हैं आप में, उसमें कोई सुगंध नहीं है। इतना ही कहेंगे, शरीर पे इत्र लगाने का कोई मतलब नहीं है, मार सुंदर सजाने का। ठीक है, इच्छा है थोड़ा बहुत कर लिए, लेकिन उसी को जीवन बना के बस वही सब कुछ आपके जीवन में हो जाए, ये तो फिर नीचता की ही निशानी है। फिर आप नीच वर्ग में ही आएँगे। गलत तो अपने करेंगे भी, गलत-गलत राय भी घर के लोगों को देती हैं और सबको उसी मानसिकता में शामिल कर लेती हैं, जो कि उनकी मानसिकता है 2 कौड़ी की। तो इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।